तो आप सभी का स्वागत है नई हॉरर स्टोरी में। तो जो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। आज की जो स्टोरी है हमें ये दीपक ने बताई है। दीपक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। जो उसके साथ घटना हुई है उन्होंने हमें बताई है। दीपक के साथ ये घटना 14 साल पहले की है। तो दीपक तब 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब दीपक की उम्र 14 साल की थी। दीपक अपनी फैमिली के साथ रहता था। दीपक की फैमिली में मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन थी। दीपक के पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए उन्हें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। पोस्टिंग होती रहती थी। जब दीपक के पापा का प्रमोशन हुआ तब उन्होंने एक नोएडा में हुआ था, तो उन्होंने एक कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद नए फ्लैट शिफ्ट हो गए वो। तो दीप को बहुत खुश था क्योंकि वह सोच रहा था कि वह अपना एक अलग कमरा रहे ले। तो अगली बार उन्होंने फ्लैट बढ़ा था, उसमें वो आराम से अलग कमरा ले सकता था। पता नहीं क्यों जिस दिन से उस घर में रहने के लिए गए थे तब से दीप को अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में दीप देर रात सोने की आदत थी। वह टीवी पे रात को एक नई फिल्म देखता रहता और दीपक के मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक रात को जब दीपक अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक से उस रूम से बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि वह उसकी मम्मी है जो पानी पीने के लिए उठी होगी। दीपक ने ध्यान से नहीं दिया, लेकिन जब टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया, लेकिन 4-5 मिनट के बाद वही आवाज़ फिर आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसे के पायल की आवाज़ आती हो, जैसे छन छन, बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। दीपक ने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से आवाज़ वही आ रही थी। जय आवाज़ दीपक का शरीर कांपने लगा और उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद बंद हो जाती। बाद में 3-4 मिनट बाद फिर छन छन की आवाज़ आती, जैसे कि कोई भारी पैल पहनकर चल रहा। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी उसका हृदय छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता नहीं चल रहा था कि वह क्या करे। तभी दीपक ने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनको सारी बात बता दूं। बाद में उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ छन छन की उस समय आवाज़ वो बिल्कुल दीपक के सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीत स्त्री चलकर उसके पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी दीपक ने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। दीपक के पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे ही वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और वह अपनी मम्मी पापा के साथ ही उसी कमरे में सो गया उस दिन। ऐसे 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन की। दीपक को उस आवाज़ की आदत सी पड़ गई थी। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी वह 10 बजे, 11:30, 12, 1। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ दीपक को ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी के फैमिली मेम्बर को नहीं। कभी कभी वह आवाज़ दीपक को बहुत ही डरा जाती थी। 8-9 महीने बाद दीपक का एक नया फ्लैट मिल गया और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में दीपक की फैमिली की जगह जो नए लोग रहने आए थे वो उनकी जान पहचान के लोग थे। उनका जो वो एक बेटा था वो दीपक का बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल दीपक के घर पे आए और उन्होंने पूछा, क्या आप उस फ्लैट में रहते थे कि आपको कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी?
बस यह बात सुनकर दीपक को पूरा यकीन हो गया कि वह कोई दीपक का ब्रह्म नहीं था। उस अंकल ने पूरे परिवार से वही बात सुनी थी। आखिर ने दीपक के मम्मी पापा को यकीन हो गया कि वह दीपक जो झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। जब दीपक और उसकी फैमिली और उनके जो रिलेटेड थे उन्होंने जानने की कोशिश की, किसी पंडित के पास पहुंचे तो पूछा कि क्या जिसमें घर में दिक्कत क्यों है, तो उन्होंने बताया जहाँ पे एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रहती है। जो एक परिवार था, उनकी डेथ है जो इस घर में हुई थी। उस बात को 14 वर्ष हो गए और दीपक ने बताया कि अभी अगर वो बात मेरे को याद आ जाती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो दीपक के ऊपर उनके पितरों का, भगवान का मान लो आशीर्वाद था, जिसकी वजह से वो बच गए। और उनके जो रिलेटेड थे, पंडित ने बताया था कि उनको कि इस घर में उसके बाद भी कई डेथ हो चुकी है। जो जहाँ पे रहने आता है उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती है और किसी के जानी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन उनकी फैमिली उनको जो ऐसा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।